दुनिया बदल रही है, ताकत का तवाज़ुन हिल चुका है। वो इसराइल जिसे मशरिक़ वुस्ता की नाकाबिले शिकस्त ताकत समझा जाता था, और वो अमेरिका जो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता था, आज पहली बार एक ऐसी कुव्वत से टकरा गए हैं जिसे वो कमजोर समझ बैठे थे। लेकिन जब ईरान ने जवाब दिया तो सिर्फ मिसाइल नहीं गिरे, बल्कि गरूर, ताकत और पूरी आलमी सियासत की बुनियादें हिल गईं। और अब सवाल ये नहीं कि जंग कौन जीता, बल्कि सवाल ये है कि इस जंग के बाद कौन बाकी रहेगा और कौन मिट जाएगा। ये सब कैसे शुरू हुआ? अमेरिका और इसराइल ने ईरान की ताकत का अंदाजा लगाने में वही गलती की जो माजी में बड़ी ताकतें बार बार करती आई हैं। उन्होंने समझा कि ईरान सिर्फ बयानात तक महदूद है, लेकिन वो ये भूल गए कि ईरान पिछले 20 साल से खामोशी से अपनी अस्करी ताकत, मिसाइल प्रोग्राम और इत्तेहादी नेटवर्क्स को मजबूत कर रहा था। जब हमला हुआ तो ये एक आम हमला नहीं था, ये एक पैगाम था, हम तुम्हें खत्म कर सकते हैं। लेकिन जवाब में ईरान ने जो किया वो सिर्फ दफा नहीं था, वो एक ऐलाने जंग था। ईरान ने जवाबी हमला किया और ऐसा किया कि दुनिया दंग रह गई। ये कोई छोटा मोटा रद्द-ए-अमल नहीं था, ये एक कोऑर्डिनेटेड, कैलकुलेटेड और डेवास्टेटिंग हमला था। मिसाइल, ड्रोन्स और साइबर हमले एक साथ, और पहली बार इसराइल के अंदर खौफ नजर आया। अमेरिका दिफाई पोजीशन में चला गया, और ये वो लम्हा था जब दुनिया को एहसास हुआ कि ताकत का तवाज़ुन बदल चुका है। लेकिन इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? ना अमेरिका, ना इसराइल, बल्कि खलीजी रियासतें। वो रियासतें जो हमेशा अमेरिका के साए में महफूज समझी जाती थी, आज सबसे ज्यादा गैर महफूज हो चुकी हैं। इनकी मईशत, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे बढ़कर इनकी सियासी साख, सब कुछ खतरे में है। और यही वो जगह है जहां कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। खलीजी ममालिक में एक खामोश आतिशफशां पहले ही मौजूद था, सियासी दबाव, मसलकी तकसीम और अवामी बेचैनी। लेकिन अब ये सब खुलकर सामने आ रहा है, खासतौर पर बहरीन, जहां एक सियासी कैदी की मौत ने आग को भड़का दिया है। सड़कों पर आवाम है, गुस्सा है और एक नारा है, अब बस बहरीन एक छोटा सा मुल्क। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर, क्योंकि यहाँ जो हो रहा है वो सिर्फ एहतजाज नहीं, बल्कि एक मुमकिना इनकलाब है। अगर यहाँ हुकूमत गिरी तो ये सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं रहेगा, ये एक डोमिनो इफेक्ट होगा जो पूरे खलीज को अपनी लपेट में ले सकता है। बहरीन के बाद सबकी नजरें कुवैत पर हैं, जहां हालात बज़ाहिर पुरसुकून हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी बढ़ रही है। अगर एक चिंगारी लगी तो हालात बदलने में देर नहीं लगेगी, और फिर ये सिर्फ 2 मुल्कों की तो बात ही नहीं रहेगी, बल्कि पूरा खलीजी निजाम हिल जाएगा। और इस सब के बीच एक मुल्क मुसलसल मजबूत हो रहा है, ईरान। सियासी तौर पर, अस्करी तौर पर और स्ट्रैटेजिक तौर पर ये जंग ईरान के लिए एक मौका बन गई है अपना असर-ओ-रसूख बढ़ाने का। और अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले वक्त में ईरान मशरिक़ वुस्ता की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, और दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो रहा है, जहां कोई भी ताकत हमेशा के लिए गालिब नहीं रहेगी। तो सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या खलीजी बादशाहतें वाकई खत्म हो जाएंगी? क्या ईरान वाकई सुपर पावर बन जाएगा, या फिर ये सब एक और बड़ी जंग का आगाज है? एक बात तो तय है, जो दुनिया हम जानते थे वो खत्म हो रही है, और एक नई दुनिया जन्म ले रही है, जहां ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि हिकमत, इत्तेहाद और अवामी ताकत से तय होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इस बदलती हुई दुनिया के हर राज आपके सामने लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।